स्क्रीन पे एक इंसान को देख रहे हैं आप। ये इस वक्त रूस के प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हो गए हैं और इनका जो बैकग्राउंड है ये है कि ये कर्नल रह चुके हैं रूसी आर्मी में। अब इनके हाथ में जो ताकत आई है, इस ताकत के बाद रूस को इन्होंने सलाह दिया है कि क्या करना है और इनका सलाह बहुत मायने करता है क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के बागडोर को रखते हैं, पॉलिसी बनाने की ताकत को रखते हैं। इन्होंने भारत को लेकर रूस को एक बड़ा सजेशन दिया और क्यों कहा कि अब आपको किसी का जूनियर पार्टनर बनने की जरूरत नहीं है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो महोदय हैं, ये प्राणी जेफरी, अब इन्होंने भारत से और रूस से क्या मांग की है और ये बहुत खास है क्योंकि दुनिया बदल रही है। इस बदलते समय में लोग क्या चाह रहे हैं भारत से, वो जानना भी बहुत जरूरी है और क्यों चाह रहे हैं, क्या ये प्लान है, गेम है या फिर मानवता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ट्वीट देख रहे हैं, ये जो ईरान की एम्बेसी है मुंबई में, वाणिज्य दूतावास है, वाणिज्य दूतावास ने एक ट्वीट किया। हालांकि इससे पहले हर्ष संघवी का एक ट्वीट था जिसमें कहा गया कि एक और जहाज भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। भारत का एलपीजी कैरियर ग्रीन सानवी, इसने स्ट्रेट हॉर्मुज को पार कर लिया है और ये भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर जवाब दिया ईरान के वाणिज्य दूतावास ने कि भारत और गुजरात ने एक समय इतिहास में हमारे लोगों को जगह दी थी, स्वागत किया था, हमें मदद किया था और हम न तो फ्रेंडशिप भूले हैं और न सहयोग भूले हैं। हम उस चीज को याद रखे हुए हैं। भारत के साथ हमारे रिश्ते उतने ही मजबूत हैं। फिलहाल भारत अपने एलपीजी को, अपने जहाज़ों को ईरान से निकालता जा रहा है और ईरान इस मामले में भारत की मदद भी कर रहा है। दुनिया बदल रही है, ये बात तो साफ है। इस चीज को डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुनिए। The global order is changing before our very eyes with visible shifts in the relative power and influence of countries. The politics of some societies find it difficult to come to terms with these changes. New developments in technology. दुनिया बदल रही है। इस ग्लोबल ऑर्डर में बहुत तरह की दिक्कतें भी आ रही है क्योंकि पूरी दुनिया में अब एक शिफ्ट हो रहा है। अब इस शिफ्ट का क्या मतलब है? इस शिफ्ट का कुछ खास मतलब है जिसे अब समझना होगा। पहली बात तो ये कि अब अकेला एक सुपर पावर नहीं रह गया है। अब दुनिया में और भी शक्तियां हैं जो निकल कर आ रही हैं। जेफरी, इन्होंने एक वीडियो डाला है और एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने क्या कहा। जेफरी का कहना है कि रूस भारत को साथ आना चाहिए और भारत को कहना चाहिए कि ईरान में इजराइल जो अमेरिका कर रहा है गलत है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इनके शब्दों को सुने, इनके भाव भंगिमा से आपको समझ में आएगा। Part of the problem here is that the Western world is completely nuts because it's owned and operated by the United States. And so you have an attack on Iran, and then every European reaction is, Iran is attacking. And you say, excuse me, Iran was just attacked. कि ये इंसान कितना बेताब है कि भारत इस मामले में कुछ उगले, भारत इस मामले में कुछ बोले, भारत इस मामले में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाए। आखिर भारत क्यों किसी के खिलाफ जाए? भारत की रणनीति जब इस जगह पे तटस्थ है कि भाई हम इस मामले में तटस्थ हैं और उस रणनीति का सही भारत को फायदा भी मिल रहा है, तो भारत किसी के खिलाफ और किसी के साथ क्यों जाए? भारत का बनता नहीं है कि भारत किसी के साथ जाए और किसी के खिलाफ जाए, पर जेफरी बार चाहते हैं। दरअसल जेफरी के मन में या इनके जैसे कई एक्सपर्ट्स दुनिया के कई लोग हैं जिनके मन में क्या है, जिनके मन में है कि हमें भारत को अपने पाले में रखना है और चाइना के खिलाफ नहीं होने देना है। चाइना के खिलाफ जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ जरूर कर देना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये अभी नए नियुक्त हुए हैं रूस के एक बड़े संगठन जो विदेश विभाग के मामलों को देखती है, उनके चीफ। कौन है ये है दिमित्री ट्रेनिन और ये पहले रह चुके हैं आर्मी में कर्नल।
कई युद्धों को इन्होंने लड़ा है, कई चीज़ों को इन्होंने देखा है और इन्होंने ये सब कुछ देख सुनकर कुछ बयान दिए, जिसमें से इनका पहला बयान था कि रूस को अब ना यूक्रेन को अच्छे से समझ लेना चाहिए और ये भी अब दिख रहा है कि यूरोप अब अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, यानी यूरोप अमेरिका का वो साथी नहीं रह गया है कि जो जो अमेरिका कहेगा वही वही करेगा। ऐसे में अब रूस को किसी के जूनियर पार्टनर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूस को अपनी शक्ति के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन दिमित्री ट्रेनिन के इन विचारों का मतलब ये हो गया कि ये चाहते हैं कि रूस अपने पैरों पर अब खड़ा हो जाए, वक्त आ गया है। साथ ही साथ इन्होंने भारत और चाइना को लेकर भी बयान दिया है। इन्होंने कहा कि देखिए, भारत और चाइना दो ऐसी शक्तियां हैं जिन पर हमें संतुलन बनाकर रखना होगा और इस संतुलन के साथ साथ हमें देखना होगा कि भारत को अमेरिका ऐसा न करे कि चाइना के खिलाफ यूज कर ले या फिर हमारे खिलाफ यूज कर ले। हमें दोनों ही सहयोगियों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने होंगे। खैर, अभी मैंने आपको क्यों कहा कि बड़ी दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो बड़ी आशा कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत जो है अमेरिका इजराइल के खिलाफ बोले, खिलाफ आकर खड़ा हो जाए। भारत की कूटनीति अभी बहुतों को समझ में नहीं आ रही है कि भारत ये बैलेंस कैसे बनाकर चल रहा है और भारत को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है इस बैलेंस से। हालांकि चाहे दिमित्री हो या जेफरी हो, भारत इस वक्त बहुत अच्छे से समझ चुका है कि दुनिया बदल रही है। अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपने ऊपर निर्भर रहो। वैसे तो रूस ने भारत को एडिशनल एनर्जी सप्लाई की बात की, लेकिन रूस पर भी हमले हो जाते हैं, तो ऐसे में भारत ने कई सारे देशों के साथ संपर्क भी बनाकर रखा है, अच्छे रिश्ते भी रखे हैं। और जहाँ तक बात है सैन्य तैयारी की, एक स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, मैं किसी दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बनाऊंगी वीडियो, पर फिलहाल के लिए शाही ड्रोन ने जिस तरीके से तहलका मचाया, इसके बाद भारत भी एक ड्रोन डेवलप कर रहा है और ये ड्रोन ईरान के ड्रोन से भी बड़ा होगा। ऐसी कई डिफेंस की चीजें भारत कर रहा है, या तो खरीद रहा है या जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है या फिर अकेले बना रहा है, जो भारत को आने वाले भविष्य में काम देने वाला है। और जहाँ तक बात है रूस की, तो रूस, भारत और चाइना का कभी भी अगर युद्ध होता है तो रूस के लिए विषम परिस्थिति आएगी और रूस उस वक्त आपको तटस्थ ही दिखेगा। ऐसा 1962 में भी हुआ था और ऐसा आगे भी देखने को मिलेगा। तब तक तो जरूर देखने को मिलेगा जब तक रूस पूरी तरीके से शक्तिशाली नहीं हो जाता है। अभी का सीन ऐसा है कि रूस भी युद्ध में है और चाइना पर काफी हद तक आश्रित है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या संतुलन बनाने के लिए ट्रेनिन RIC को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश करेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।